तुम लोग चैट बॉक्स पे नेम्स एंड रोल फिर से दे देना एक बार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जहाँ पे हम लोग थे उसी से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस व्हेन इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू इट्स कंजुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का। ये अगर 2x2 ऑर्डर का, ये अगर 2x2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। तुम लोग अटेंडेंस दे देना, ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन किए हो। ओके, सो फॉर टू पोर्ट नेटवर्क S इक्वल्स टू वेरी सिंपल S11 S12 S21 एंड S22, इस तरह का कुछ दिखता है। एंड S ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मतलब ये जो रो होता है, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो रो होता है, ये रो क्या होता है, कलम बन जाता है। मतलब ये S11 और S2, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे S11 एंड S12। एंड ये जो है, ये जो ये वाला है, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से S21 एंड S22। तो ट्रांसपोज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एंड जो कंजुगेट है, कंजुगेट को हम लोग नॉर्मल S11 का, मतलब उसमें कोई इधर उधर नहीं करेंगे, सिर्फ उसका हर एक के ऊपर में हम लोग स्टार मार्क्स देंगे, S11 S12 S21 एंड S22 कंजुगेट। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो, मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब थोड़ा सा दिखा रहा हो कि टू पोर्ट नेटवर्क के लिए इस मैट्रिक्स का आइडेंटिकल कैसे बनेगा। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी लाइक दिस। तो ये वाला है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ST एंड दिस इज S कंजुगेट, ओके, S कंजुगेट। सो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स इस फॉर्मेट पे बनेगा। तो ये अगर होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हेन अ टू पोर्ट नेटवर्क इज लॉसलेस, तो तुम लोग को ये करके दिखाना पड़ेगा, ओके। सो इसको अगर डिराइवेशन करोगे, इसको अगर मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, S11 एंड S11 स्टार करके इस तरह से इक्वल्स टू 1 का होगा। तो इफ यू टेक द मॉड्यूलस, ओके, इफ यू टेक द मॉड्यूलस, देन ये स्टार जो है कंजुगेट जो उसको हट जाता है, तो S11 उसका स्क्वायर हो जाएगा। You have to take, in that time you have to take the modulus, okay, so S11 whole square, ये देखो ये whole square होके 1 हो जा रहा है। if you take the modulus, नॉर्मली नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, ये दोनों को मिलके मतलब तुम्हारा रिजल्ट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक सिमिलर फॉर्मेट में हम लोग अगर और भी चार, जो ये दोनों के केस में ये हो रहा है S11 and S11 conjugate and plus S12 into S12 conjugate equals to 1, okay, that's उस केस में S11 मॉडुलस स्क्वायर प्लस S12 मॉडुलस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और बाकी जो क्रॉस थे कि S21 के साथ 1 1, S22 के साथ 1 2, तो उस केस में हम लोग का तो मॉडुलस मतलब स्क्वायर फॉर्मेट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो उस केस में ये जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स उस केस में ये रिजल्टेंट 0 आता है। तो जो पहले हम मतलब बोले हैं कि जो ये वाला फॉर्मूला मतलब थोड़ा सा प्रूव हो रहा है इसमें। ये वाला कंडीशन, इसमें ये जो दो है, इस वन के केस में ये दोनों मतलब हट जा रहा था, लेकिन जब क्रॉस कर रहे थे तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इंपोर्टेंस रह जा रहा था, ठीक है। तो ठीक सिमिलर फॉर्मेट में भी हम लोगों का मतलब जब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो सिंपल मतलब तुम लोग का ये कैलकुलेशन जो टू पोर्ट नेटवर्क का इस मैट्रिक्स है ना, ये बहुत मतलब इन डिटेल्स मतलब इसको किया गया।
जब हम लोग 4 पोर्ट का अभी चेक करेंगे तो देखोगे उतना डिटेल्स में हम लोग का नहीं लगेगा, लेकिन ये टू पोर्ट ताकि सिंपल फॉर्मेट में है, तो इसमें मतलब नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज से लेके हम लोग का फाइनल एक्चुअल वोल्टेज फॉर्मेट में हम लोग मतलब रिफ्लेक्टेड वोल्टेज में मतलब हम लोग अचीव स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्म किए थोड़ा सा डिटेल्स में, तो हम लोग को स्टेप्स मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके इतना तक हम लोग का एग्जाम में करके आना पड़ेगा। ओके सो तो इन जनरल देखो लास्ट एक लिखा हुआ है, इन जनरल S11 होल स्क्वायर प्लस S12 होल स्क्वायर प्लस S13 होल स्क्वायर, मतलब जितना भी मतलब पोर्ट ट्रैक रहेगा, ठीक है, वो उसका सारा मतलब जो है इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसको दूसरा तरीके से भी बोल सकते हो कि S11 होल स्क्वायर S21 होल स्क्वायर डॉट 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 SN स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So through this two equation one can identify whether a given network is lossless or not। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर उस केसेस में हम लोग का उस लाइन को हम लोग लॉसलेस बोलेंगे। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो लाइन मेरा लॉसलेस नहीं है। ओके सो ये तो गया टू पोर्ट नेटवर्क, ये ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, चेक करोगे। चेक करने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। देखो तो ये जो है ये हम अभी 4 पोर्ट नेटवर्क का दिखाएंगे। अभी 4 पोर्ट नेटवर्क वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ टफ तो कुछ नहीं है इसमें। इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करना कैसे होगा, ओके सो देखो अभी जो है ये स्कैटरिंग पैरामीटर फॉर 4 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। हम लोग का स्कैटरिंग पैरामीटर मैजिक टी का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्शनल कपलर का भी पूछा जा सकता है। जो सिलेबस में जो है कंपोनेंट्स वो सब का मतलब एक एक जो पैसिव कंपोनेंट्स है उसका हम लोग का स्कैटरिंग मैट्रिक्स पूछा जा सकता है। सो इसीलिए बेसिक जो स्टेप्स है वो सबका सब सेम ही है, तो याद रखना पड़ेगा। हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए बहुत डिटेल्स में किए हैं, लेकिन इस स्टेप में उतना डिटेल्स में हम लोग का नहीं लगेगा, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मतलब आसानी से कैसे किया जाता है वो देखो। तो देखो वोल्टेज इसमें सिंपली मतलब जो है तुम्हारा 4 पोर्ट है, यहाँ पे 4 पोर्ट है, ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4। तो पोर्ट 1 में ये इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम लोग इधर से देखो पोर्ट 1 में ये इंसिडेंट हो रहा है तो A1 the same is this one is indicating the port number। okay so A1 इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहा है B1। पोर्ट 2 के लिए A2 इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहा है B2। पोर्ट 3 के लिए इंसिडेंट हो रहा है A3, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है B3। पोर्ट 4 के लिए इंसिडेंट हो रहा है A4, रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है B4। सो इधर से हम लोग क्या क्या कंडीशन में आ सकते हैं, यहाँ पे हम पूरा तो नहीं लिखे, तुम लोग लिख लेना कॉपी में जब तुम लोग इससे देखे इसको नोट डाउन करोगे कि A1 इज इन पोर्ट 1 इंसिडेंट नॉर्मलाइज्ड वेव, यहाँ पर भी नॉर्मलाइज्ड वेव ही है, ठीक है। इन पोर्ट 1 दिस इज पोर्ट 1 इंसिडेंट नॉर्मलाइज्ड वेव। B1 क्या होगा, इन पोर्ट 1 डिफ्लेक्टेड नॉर्मलाइज्ड वेव। A2 में क्या होगा, इन पोर्ट 2 इंसिडेंट नॉर्मलाइज्ड वेव। B2 क्या होगा, इन पोर्ट 2 रिफ्लेक्टेड नॉर्मलाइज्ड वेव। क्लियर। ठीक इसी तरह से A4 क्या होगा बोलो तो, A4 हो जाएगा इन पोर्ट 4 इंसिडेंट नॉर्मलाइज्ड वेव एंड B4 हो जाएगा इन पोर्ट 4 रिफ्लेक्टेड नॉर्मलाइज्ड वेव। क्लियर। तो इस तरह से तुम लोग लिख लोगे, मतलब वो A1 B1 क्या क्या है उसी को लिखा गया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम थिंग सेम। देखो यहाँ पे क्या था, एस आई जे, फिर से इधर हम लोग एक बार फिर से लिखे है कि एस आई जे मीन्स आई इज फॉर रिफ्लेक्टेड एंड जे इज फॉर इंसिडेंट। सो एस आई जे जो फर्स्ट 2 पोर्ट के लिए हम लोग किए थे, सेम टू सेम normalized voltage wave reflected in ith port by normalized voltage wave incident in jth port। okay so I is for reflected and J is for incident।
क्लियर हुआ? सो इसी से हम लोग का जो फर्स्ट में भी जो हम लोग किए थे ठीक उसी तरह से सेम टू सेम होगा। यहाँ पे हम लोग का 4 पोर्ट नेटवर्क लेके काम कर रहा है, ठीक है। तो 4 पोर्ट लेके क्या होगा, 4 पोर्ट लेके S11 S12 S13 S14 इस तरह से होगा ना। 4 पोर्ट है, पहले हम लोग का 2 पोर्ट था, तो उसमें से क्या हुआ था S11 एंड S12 S21 एंड S22 ये भी पॉसिबल था। तो S1 के रेस्पेक्टिव में क्या हुआ, क्या 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 पॉसिबल था, पोर्ट 1 के रेस्पेक्टिव में क्या क्या पॉसिबल था, ठीक है। पोर्ट 1 के केस में सिर्फ था S1 S11 और S12 यही 2 पॉसिबल थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा हो जाएगा S11 S12 S13 एंड S14। ओके, सो ये 4 होगा। तो ये 4 में से हम लोग का जो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सो टोटल रिफ्लेक्टेड वेव एट पोर्ट 1, टोटल रिफ्लेक्टेड वेव एट पोर्ट 1 क्या क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग का क्या क्या होगा, देखो इधर से B1 इक्वल्स टू S11 इंटू A1 ये वाला हो गया, प्लस B1 equals to S12 into A2, this one, B1 equals to A13 into A3 ये वाला, B1 equals to S14 into A4। That means हम लोग पोर्ट 1 में रिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हैं। पोर्ट 1 में क्या था रिफ्लेक्शन, देखो डायग्राम, पोर्ट 1 दिस वन, पोर्ट 1 ये वाला पोर्ट 1 है, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है कौन सा B1, ठीक है। तो सिंपल तरह से मतलब ये सोचो कि B1 इज योर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोर्ट 1। तो इस केस में मतलब क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, मतलब इंसिडेंट हो सकता है A1, इंसिडेंट हो सकता है A2, इंसिडेंट हो सकता है A3, इंसिडेंट हो सकता है A4। तो ये चारों केसेस के लिए ही हम लोग का पोर्ट 1 से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहां पे मतलब हम लोग का A3 से इंसिडेंट कर रहा है, पोर्ट 3 से वेव इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग का रिफ्लेक्शन मिल रहा है पोर्ट 1 से। क्लियर हुआ? दैट मींस टोटल रिफ्लेक्शन इन B1। तो हम लोग सारा केसेस एज्यूम करेंगे, सारा केसेस पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4। दैट मींस वो A1 के लिए भी A1 इंसिडेंट होने के मतलब इधर से हम लोग का रिफ्लेक्शन मिल रहा, ये हम लोग का मेन मुद्दा, ठीक है। इधर से हम लोग रिफ्लेक्शन मेजर, तो कौन सा कंडीशन के लिए हो सकता है, तो इधर से मतलब घुस सकता है वेव, इधर से घुस सकता है, इधर से घुस सकता है, इधर से घुस सकता है। तो चारों कंडीशन हम लोग को एजम करना पड़ेगा। तो वी आर गेटिंग अल्टीमेटली B1, ओके, टोटल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोर्ट B फ्रॉम पोर्ट 1। ठीक इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो पोर्ट 2 का भी करेंगे, पोर्ट 3 का भी करेंगे, पोर्ट 4 का भी करेंगे, ठीक है। चारों का चारों पोर्ट के लिए भी तो रिफ्लेक्शन होगा, चारों का चारों रिफ्लेक्शन के लिए। तो पोर्ट 2 के लिए तुम लोग ही बोलो, पोर्ट 2 के लिए क्या होगा, पोर्ट 2 के लिए टोटल रिफ्लेक्शन B2। देखो पोर्ट 2 के लिए ये वाला देखो कंडीशन। तो इस तरह से भी हम लोग का 2 पोर्ट लेके काम करना पड़ेगा। 2 पोर्ट में क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, 2 पोर्ट में S21, ठीक है। मेनली हम लोग का 2 रिफ्लेक्शन चाहिए। देखो हम लोग रिफ्लेक्शन हम लोग का मतलब दिमाग पे है, रिफ्लेक्शन हम लोग मेजर करेंगे। तो S2 इज कांस्टेंट, ठीक है। S2 दिस फर्स्ट वेरिएबल इज फॉर योर रिफ्लेक्शन, दिस फर्स्ट वेरिएबल इज फॉर योर रिफ्लेक्शन, ओके। सो S2 अब इसमें इंसिडेंट किया कहां से हो सकता है, 1 नंबर पोर्ट से हो सकता है, 2 नंबर पोर्ट से हो सकता है, 3 नंबर पोर्ट से हो सकता है, 4 नंबर पोर्ट से हो सकता है। क्लियर हुआ? दैट मीन्स तुम्हारा 2 नंबर पोर्ट से रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स टोटल रिफ्लेक्शन हम लोग को पोर्ट 2 से क्या होगा। तो इससे अगर हम लोग मेजर करेंगे, देखो B2 इज योर रिफ्लेक्शन इन पोर्ट नंबर 2, सब में B2 है। तो B2 इक्वल्स टू S21 A1 ये वाला हो गया, इधर से ये वाला हो गया, इधर से ये वाला हो गया, एंड इधर से ये वाला हो गया। So finally the total reflected power at port 2 is B2 equals to this one. Clear? Okay, so हम और नहीं लिखे यहाँ पे। So similarly तुम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, S11 किए, S21 किए, अब जाके क्या करना पड़ेगा हम लोग का 3 नंबर पोर्ट से निकलना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स 3 नंबर पोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, S31, S32, S33 एंड S34, ये सारा निकालने के बाद फाइनली हम लोग का ये रिजल्ट मिलेगा।
यहाँ पे डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख के रखे, तुम लोग कैलकुलेट करोगे इस तरह से, जो हैश टैग करके दिया हुआ है उस तरह से लिख कर लेना। ठीक है, हम फिर से इधर लिख दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए। S31, S32, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड S34। ये 4 कंडीशन तुम लोग को चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन निकालने के बाद तुम लोग का ये रिजल्ट जैसे पिछला 2 इस केसेस में आ गया उस हिसाब से मिल जाएगा। सिमिलरली B4 के केस में ये क्या क्या चलना चाहिए, S41, S42, S43 एंड S44। दैट मीन्स टोटल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोर्ट नंबर 4। क्लियर हुआ? तो इधर से ये 4 इक्वेशन हम लोग को मिला है। 4 इक्वेशन किस किस इक्वेशन मिला है, दैट मीन्स B1, B2 एंड B3, B4, 4 हम लोग को मिल गया। B1, B2 के लिए ये है, B3 एंड B4। दैट मीन्स चारों पोर्ट से हम लोग का टोटल रिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन। सारा पोर्ट से हम लोग का टोटल कितना रिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, तो इतना तक अगर करके हम लोग अगर कर लेंगे तो इसी से हम लोग जो फ्रॉम इक्वेशन इस तरह से डायरेक्टली मतलब लिख देंगे, क्योंकि और उतना डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्रॉम द इक्वेशन ये जो 4 इक्वेशन है इससे हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का ये क्या क्या है। इक्वेशन नंबर 1 पे B1 इस साइड में, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं B1, B2, B3 एंड B4। सो यहाँ पे हम लोग B1, B2, B3, B4 लिख देंगे और यहाँ पे A1, A2, A3, A4 और मैट्रिक्स के अंदर एक 4 into 4S मैट्रिक्स होगा जो कि S11, S12, S13, S14 लाइक दिस, S41, S42, S43, S44। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया एक जनरल पर्पस 4 पोर्ट नेटवर्क का एक एस मैट्रिक्स का फॉर्मेट। ये कोई हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस नहीं यूज कर रहे हैं। सपोज मान लो एक मैजिक टी अगर जब हम बोलेंगे ना तो मैजिक टी एक 4 पोर्ट डिवाइस है। ठीक है, तो उस केस में देखेंगे इसमें हम लोग का कुछ कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे कोई कोई जगह पे 0, कोई कोई जगह पे मान लो 1/√2, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को वैल्यू मिलेगा। लेकिन दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ 4 पोर्ट नेटवर्क। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो फिर तुम लोग को ये जनरल स्ट्रक्चर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर तुम लोग को बोला जा रहा है कोई और एक 4 पोर्ट नेटवर्क का जिसमें तुम लोग का कोई वैल्यू दे देगा तो ये सब जगह पे तुम लोग का कुछ वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एज बिकॉज हम लोग का पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, S11, S22 इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी फिगर। क्लियर? दैट मींस दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर प्रूफ कि एक 4 पोर्ट नेटवर्क का इस मैट्रिक्स दिखता कैसा है। क्लियर हुआ? सो इस तरह से हम लोग ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो डायगोनल होता है ना, दैट मींस जो S11, S22, S33 एंड S44, देखो यहाँ पे हम एक रेड सर्कल से मतलब डॉटेड लाइन से इसको डायगोनली क्लोज कर चुके हैं। तो ये जो S11, S22, S33, S44 ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। मतलब ये एस मैट्रिक्स का अगर कोई मान लो तुमसे पूछे कि व्हाट इज द ये जो एक 4 into 4 एस मैट्रिक्स है इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मीन कर रहा है तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि S11, S22, S33, S44 जो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें जब वैल्यू आएगा, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, जब हम लोग का वैल्यू रहेगा तो वह से हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू पता कर सकता है। एंड वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू से हम लोग रिटर्न लॉस पता कर सकते हैं। रिटर्न लॉस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन। दैट मींस उससे हम लोग को पता चलेगा कि कितना पावर अल्टीमेटली ट्रांसमिट हुआ। क्लियर? सो ये रिफ्लेक्ट ये जो तुम लोग का ये मैट्रिक्स दिख रहा है तो इससे बेसिकली हम लोग का एक 4 पोर्ट नेटवर्क का स्कैटरिंग मैट्रिक्स हो जाता है। तो अगर एग्जाम पर्पस में भी अगर मान लो कुछ तुम लोग का आता है कि 4 पोर्ट मैट्रिक्स का तुम लोग को डिजाइन करो या एस मैट्रिक्स कैसे निकालोगे तो तुम लोग इसी से ही बनाओगे। तो जो जो गैप है ये मतलब फिल कर लेना। ठीक है, इसमें और हम लोग उस तरह से मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के थ्रू के नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में जाके
उस तरह से उतना डिटेल्स में नहीं किए, क्योंकि वो भी उस तरह उससे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत लंबा हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक 6 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मतलब 2 घंटा इसी में बिताए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म करके इसी को इसके कंडीशन में सेटिस्फाई करके ये हम लोग B1 B2 B3 B4, दैट मीन्स हम लोग का मेन जो कंसर्न है, हम लोग हर एक पोर्ट में रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, हर एक पोर्ट में, ये जो है हर एक पोर्ट में, दैट मीन्स B1 कितना होगा, B2 कितना होगा, B3 कितना होगा, B4 कितना होगा। तो ये टोटल 4 पोर्ट का जो रिफ्लेक्शन है उसी से ही मेनली हम लोग ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब तुम लोग बुक भी स्टडी करोगे तो देखोगे क्या क्या है। तो इस फॉर्मेट पे हम लोग स्कैटरिंग मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 2 पेज का एक स्लाइड है, तो छोटा कर लेते थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का एक सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ओके, तो लास्ट टाइम इट वाज नॉट इन योर सिलेबस, बट इस समय इस टाइम में लिखा हुआ है। तो ये क्यों दिया हुआ है, ये उतना ज्यादा माइक्रोवेव एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिशन मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो आई थिंक स्लाइड विजिबल है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स थोड़ा सा अच्छा से देखो। अभी वो सब अभी जो हो गया है उसको दिमाग से अभी साइड करो, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है। सो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स जो है ना, ये कन्वेंशनल जो हम लोग का नेटवर्क थ्योरी रहता है, जहां पे हम लोग जेड पैरामीटर ये सब निकलते हैं, उसी का भी एक एबीसीडी पैरामीटर, शायद तुम लोग कंट्रोल सिस्टम तुम लोग का हो गया है, कंट्रोल सिस्टम में ये एबीसीडी पैरामीटर्स ये सब तुम लोग स्टडी किए हो। ओके, सो इट इज अ बेसिकली जो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है, ये ट्रांसमिशन मैट्रिक्स इज नथिंग बट द एबीसीडी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? एबीसीडी मैट्रिक्स को ही हम लोग ट्रांसमिशन मैट्रिक्स को रूप से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्यू होता है, एंड ये एबीसीडी मैट्रिक्स हम लोग का माइक्रोवेव में यूज भी नहीं होता है ठीक तरह से, लेकिन मतलब हम लोग जो नॉर्मली कन्वेंशनली इसको यूज करते हैं, नॉर्मल जो सर्किट थ्योरी है उसमें इसका यूटिलाइजेशन है, डेफिनेटली यूटिलाइजेशन है। एबीसीडी मैट्रिक्स मतलब हो सकता है सिलेबस में इसीलिए दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है कि क्यू नहीं यूज होता है, क्यू उसको क्लियरेंस, मतलब जो हम पहले तुम लोग को बोले ना कि क्यू एस पैरामीटर्स यूज होता है, क्यों तो सुमंत हमको आंसर दिया था कि ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट इसमें नहीं होता है, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसको मतलब और आइडिया क्लियर करने के लिए हो सकता है ये दिया गया है। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन है ही, जो बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर्स मतलब सिलेबस बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाते हैं। तो देखो इसमें होता क्या, बेसिकली लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, इन ट्रांसमिशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन also called as ABCD matrix, we try to get voltages and currents of first port in terms of the port voltage, second port and voltage. That means यहाँ पे क्या मीन कर रहा है कि जो मेरा ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है, दैट मीन्स मान लो एक डिवाइस है, ठीक है, ये माइक्रोवेव डिवाइस लिखा हुआ है और एक नॉर्मल एबीसीडी करके इधर डिनोट किया गया है। तो ये जो फर्स्ट पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 और ये पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 1 का जो वोल्टेज एंड करंट है, ये V1 एंड I1 है, ये पोर्ट नंबर 1 का वोल्टेज एंड करंट हम लोग अचीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट नंबर 2 वोल्टेज एंड करंट। क्लियर हुआ? मतलब हम लोग अचीव करना चाहते हैं ये V1 एंड I1 किसके टर्म्स में? पोर्ट 2 का वोल्टेज एंड करंट्स का टर्म्स में। ये हो गया एबीसीडी मैट्रिक्स का डेफिनेशन।
ठीक है, कि एक तुम्हारे पास डिवाइस रहेगा, उसका जो करंट एंड सपोज मान लो इनपुट एंड आउटपुट तरह से अगर सोचोगे तो इनपुट्स का जो वोल्टेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन तो हम लोग मेजर करेंगे किस फॉर्म में, आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट तो टर्म नहीं है, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 हम लोग बोल रहे हैं, तो पोर्ट 1 का चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं पोर्ट 2 का रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि पोर्ट 1 इस केस में कि वी वांट टू गेट वोल्टेजेस एंड करंट्स इन पोर्ट 1, हम लोग मेजर करना चाहते हैं इसका पोर्ट 1 का इन टर्म्स ऑफ पोर्ट 2 का रिजल्ट्स में, पोर्ट 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दैट मींस क्या हो जा रहा है, V1 एंड I1 इज द फंक्शन ऑफ V2 एंड I2। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज अ फंक्शन ऑफ V1, जो ये पोर्ट 1 है वो डेफिनेटली फंक्शन ऑफ V2 पोर्ट 2 हो जाएगा। इसका जो I2 एंड V2 है इसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तुमको अगर इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा तो तुम इसका भी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। क्लियर हुआ? सो इट इज अ फंक्शन ऑफ V2 एंड I2। V2 एंड I2 का वैल्यू हम लोग को पता चलेगा तभी जाके हम लोग पोर्ट 1 का कुछ ना कुछ निकल पाएंगे। क्लियर हुआ? तो अभी देखो अभी क्या है कि हाँ, यहाँ पे एक चीज तुम लोग का बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो जो हम लोग उस केस में मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क जब स्टडी कर रहे थे, ठीक से देखना, जब 2 पोर्ट नेटवर्क स्टडी कर रहे थे तो उसमें क्या देख रहे थे कि करंट एक इंसिडेंट हो रहा है, करंट एक रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर जा रहा है। पोर्ट का तो बेसिकली यही काम है ना। लेकिन यहाँ पे देखो I1 का डायरेक्शन फॉलो करो, यहाँ इसमें भी इंसर्ट हो रहा है और इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, इधर से फिर से बाहर जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा सोच सकते हो? हेलो सर क्या सोचना है सर? सोचना ये है कि इधर 2 पोर्ट नेटवर्क के केस में करंट एक मतलब दोनों साइड मतलब एक इंसर्ट भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इस केस में I1 जो है इंसर्ट हो रहा है एंड I2 एमिट हो रहा है, नॉट इंसर्ट। तो मेन जो है आई थिंक यू आर नॉट मतलब मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये ट्रांसमिट हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांसमिट होने का मतलब है कि 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो यहाँ पे मान लो एक माइक्रोवेव डिवाइस है, यहाँ पे मान लो और एक माइक्रोवेव डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से उस पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर सिग्नल इसी के अंदर कैसे हम घुसा देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो I1 है इस पॉइंट से ये मतलब ये तो I2 तो अलग नहीं, I2 इस मतलब उसका वैल्यू में अलग है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, मतलब इसी जगह से ही तो आ रहा है। सो इसीलिए मतलब जो I1 एंड I2 है उसका डायरेक्शन जो है एक सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है एंड इसी रीजन में इसको ट्रांसमिशन मैट्रिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, इसीलिए ये जो करंट का डायरेक्शन है एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो में, एक और भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे लेकिन वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मेरा जो मेन अभी 2 पॉइंट्स निकल के आया कि ये ट्रांसमिट हो रहा है एक सिग्नल, और एक जो है जो पोर्ट 1 है उस पोर्ट 1 का जो रिजल्ट हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पोर्ट 2 का करंट एंड वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो एक माइक्रोवेव लेके हम लोग शो किए हैं, तो यहाँ पे जो है एक ABCD पैरामीटर लेके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे I1 इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज दोनों इस पोर्ट का वोल्टेज है V2 एंड यहाँ से करंट निकल के I2 बाहर जा रहा है। ओके, सो द रिलेशन between port 1 and port 2 voltages and currents are as follows. So V1 equals to V2 plus BI2 तो I1 इक्वल्स टू CV2 एंड DI2। तो हम लोग का मेनली क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग V1 एंड I1। हम क्या बोले हैं कि ये बेसिकली ABCD पैरामीटर्स का रिलेशन है, ABCD पैरामीटर्स का हर एक का पैरामीटर का अलग अलग रिलेशन है, जानते हो ABCD। तो यहाँ पे देखो ठीक तरह से, मतलब ये V1 एंड I1 हम लोग इनपुट का मतलब इस पोर्ट का हम लोग मेजर करना चाहते हैं,
इस पोर्ट का V1 एंड I1 किसके रेस्पेक्टिव में पोर्ट 2 के रेस्पेक्टिव में। तो पोर्ट 2 का जो V2 है एंड I2, देखो सारा का सारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है V2 एंड I2, तो वो पोर्ट 2 के रेस्पेक्टिव में लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग को V2 एंड I2 का वैल्यू पता चलेगा, तभी जाके हम लोग V1 एंड I1 निकाल सकते हैं वैल्यू। क्लियर हुआ? तो इसी का मतलब ये रिलेशन है, बेसिकली ABCD पैरामीटर्स का रिलेशन है। V1 एंड I1 होता है इस साइड में, एंड इस साइड में हम लोग का V2 प्लस BI2 इक्वल्स, और नीचे में I1 के लिए CV2 प्लस BI2। अभी एक कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे कंडीशंस, तो यहाँ से मतलब A B C D का वैल्यू हम लोग अलग अलग करके फाइंड आउट कर देखते। उस केस में भी किए थे ना, S11 S12 इस तरह से अलग अलग करके वैल्यू निकल के देखे थे। तो इस केस में भी देखते क्या क्या है। तो देखो इस केस में A1 कहाँ से आ रहा है, A का वैल्यू इस पॉइंट से। A तो एक ही जगह पे लिखा हुआ है ना, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा V1 बाई V2, ठीक तरह से देखो, A इक्वल्स टू V1 बाई V2 कब, व्हेन I2 इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 होगा तभी जाके ये टोटल टर्म 0 कर देगा, है ना, टोटल टर्म 0 कर देगा, तब जाके हमारा A इक्वल्स टू V1 बाई V2 होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है A इक्वल्स टू V1 बाई V2 फॉर I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो I2 इक्वल्स टू 0 करने के लिए एक चीज बोलो, तो I2 इक्वल्स टू 0, I2 मींस इस डायरेक्शन में, ये जो इधर I2 इक्वल्स टू 0 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इधर लिखा हुआ है ओपन सर्किट इन पोर्ट 2। क्लियर? ठीक इसी तरह से B का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे, B का वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगा, इसी फर्स्ट इक्वेशन से ही होगा। B का वैल्यू फाइंड आउट होगा V1 बाई I2। इस केस में क्या होगा, V2 का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। V2 का वैल्यू 0 करने का मतलब क्या है बोलो तो, इस जगह पे 0 करने का मतलब क्या है, शॉर्ट कर देना पड़ेगा, राइट। एक सर्किट अगर शॉर्ट हो जाता है तो उस केस में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि B इक्वल्स टू V1 बाई I2 फॉर V2 इक्वल्स टू 0 व्हेन शॉर्ट सर्किट इन पोर्ट 2। हो गया क्लियरली? C का भी सेम, C का वैल्यू ये नीचे वाला इक्वेशन से आएगा, C इक्वल्स टू I1 बाई V2 फॉर I2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेम, C इक्वल्स टू I1 बाई V2 फॉर I2 इक्वल्स टू 0, ओपन सर्किट करना पड़ेगा पोर्ट 2 को, एंड D इक्वल्स टू I1 बाई I2 फॉर V2 इक्वल्स टू 0, पोर्ट 2 को शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर तो इसमें से हम लोग को क्या कंक्लूजन निकल के आता है, देख कंक्लूजन देखो, टू फाइंड एनी ऑफ द पैरामीटर दैट मींस A B C और D ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, वी नीड टू ईदर अप्लाई शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। दैट मीन्स ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को हम लोग को इधर शॉर्ट करना पड़ रहा है या फिर ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है। शॉर्ट कब करेंगे, जब हम लोग का V2 0 करना पड़ेगा, जब V2 0 करना पड़ेगा देन शॉर्ट, एंड जब I2 0 करना पड़ेगा तब हम लोग का ओपन कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, कंडीशंस भी लिखा हुआ है कि that means if I2 equals to 0 we need to apply open circuit, and if V2 equals to 0 we need to apply short circuit. Definitely is both is applied in port 2. okay, so अभी तुम लोग बोलो कि ये जो हम लोग पोर्ट 1 का तो मेजरमेंट हो रहा है, पोर्ट 2 में ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तब जाके हम लोग का ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स ये सब जो वैल्यू ABCD ये सब वैल्यू हम लोग का मिल रहा है। तो इज इट पॉसिबल इन माइक्रोवेव डिवाइस? नो, सिंपल आंसर इज नो। क्लियर हुआ? क्योंकि हम लोग जो वेब गाइड यूज करेंगे, उस वेब गाइड में इस तरह से हम लोग जो पोर्ट है उस पोर्ट को शॉर्ट या फिर ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट हम लोग नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो दैट इज व्हाई ये ABCD पैरामीटर्स हम लोग माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू मूव
टुवर्ड्स द एस पैरामीटर्स या एस मैट्रिक्स, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो रीजन है, ये शॉर्ट करना एंड ओपन करना लास्ट में, इसी के लिए हम लोग का ये एबीसीडी पैरामीटर्स माइक्रोवेव के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इधर एक लिखा भी हुआ है कि इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी ऑफ द पोर्ट ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, so therefore we do not prefer this transmission matrix or ABCD matrix for doing analysis of our microwave network. ओके, अगर हम लोग मान लो फोर्सफुली इसको कर भी देंगे कि जोर जबरदस्ती हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे या फिर जो भी कुछ है अलग अलग कुछ मैकेनिज्म से अगर मान लो कर भी देंगे, तो हम लोग का जो डिवाइस है वो अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत रीडिंग्स हम लोग का शो करने लगेगा, डिवाइस अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि हम लोग का काम करने के लिए नॉर्मल कंडीशन पर नहीं रहेगा। क्लियर? सो ये एक सिंपल मतलब मैकेनिज्म से तुम लोग को दिखाया गया है। खैर एबीसीडी पैरामीटर्स में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन दिस इज अ बेसिक एक डेफिनेशन तुम लोग ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेनली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेनली याद रखना पड़ेगा, ये एबीसीडी पैरामीटर के लिए है कि V1 एंड I1 को कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ये अगर लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी तुम लोग का बन जाएगा। तो अगर मान लो एबीसीडी पैरामीटर आता है एग्जाम में, तो लेकिन क्वेश्चन आने का इस तरह से डायरेक्ट चांसेस कम है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाई एबीसीडी पैरामीटर इज नॉट यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइसेस, इस तरह से क्वेश्चन आने का चांसेस हाई है। तो तुम लोग का इस तरह से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल एक ही पेज में देखो हम मतलब शॉर्ट एक जिस्ट फॉर्मेट में तुम लोग को बना के हम दिए। ठीक है, तो इससे आई थिंक तुम लोग का आइडिया क्लियर हो जा रहा है। और दिखता कैसा है एबीसीडी मैट्रिक्स इस तरह से V1 एंड I1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस इसी से बन रहा है ये सेम चीज वही नीचे जाके मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है। V1 एंड I1 इस साइड में रहेगा, V1 एंड I1 इस साइड में रहेगा। ओके, इस साइड में V2 एंड I2, इस साइड में V2 एंड I2, एंड अंदर में A1 B1 C1 D1। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा एक एबीसीडी मैट्रिक्स। तो एबीसीडी मैट्रिक्स हम लोग माइक्रोवेव के लिए ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग माइक्रोवेव जो पोर्ट है उस पोर्ट को ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ। और ये जब जो नोट्स है ये भी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। सो तुम लोग मतलब बिना कोई डिले करके मतलब पेंडिंग मत रखना, देखो क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, फिर लैब तुम लोगों को लिखना है, फिर असाइनमेंट लिखना है, फिर नेक्स्ट वीक इस वीक का लास्ट में और एक असाइनमेंट हम लोग तुम लोग को देख, तो पेंडिंग जितना करके चले जाओगे तो तुम लोग का ह्यूज टास्क बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन मेथड पे सारा कुछ चल रहा है, इसीलिए तुम लोग एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो जाके मतलब A4 का अगर A4 पेज नहीं है तो A4 पेज का एक रीम खरीद लो और उसी में, क्योंकि A4 पेज में लिखोगे सब कुछ। ठीक है, तो जेरोक्स दुकान में जाके एक बंडल खरीद के लेके आओ, एक बंडल या हाफ बंडल, क्योंकि बार बार जाना तो पॉसिबल नहीं है, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो लेके रखो और जो जो मतलब टास्क दिया जा रहा है अच्छा से उसको करो। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं, हम लोग धीरे धीरे ओके। सो अप टू दिस आज का क्लास इतना ही तक। फिर हम लोग फ्राइडे जो है क्लास टाइमिंग तो ऑलरेडी 9:50 से है, तो उसी टाइम में हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लास टेस्ट गूगल क्लासरूम में सबको आ जाओगे, क्वेश्चन रहेगा, सबमिट उधर ही कर दोगे, तो मार्क्स भी उसके बाद हम डिस्क्लोज कर देंगे। 10 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, सबको बोल देना इट इज इम्पोर्टेंट है, और इसका नंबर मतलब रिफ्लेक्ट होगा मिड सेमिस्टर क्लास टेस्ट का। ओके, सो that's all.